क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? दोनों टाइप की परिभाषा है, पूरा एक डिटेल में है और एक शॉर्टकट परिभाषा, दोनों ही है। ठीक है भाई, तो पुरानी बातें पहले सुन लो, पंखा थोड़ा बंद कर दो, सुनो। हाँ, याद ध्यान दो। सघन माध्यम, विरल माध्यम, पहले तो सुनने सघन माध्यम विरल माध्यम, जो नहीं जानता है पहले सुनने सघन माध्यम विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम माने वायु हो गया, दूसरा माध्यम जल या कांच हो गया। वायु में से चलती आई, जल में प्रवेश कर गई, या वायु में से चलती आई, कांच में प्रवेश कर गई। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जी जा रही, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो वह अपने मार्ग से, अब विचलित हो रही, कैसे विचलित हो रही? जैसे मान लो ऐसे हो के ऐसे हो जा रही और सीधी चली जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा, और सीधी चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात ध्यान दें, जे वाली किरण को कहते हैं आपतन, आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? ये कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित, ये अभिलंब, ये क्या हो जाता है? अभिलंब। इस वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण, इस वाले को कोण कहते हैं अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन। ये आई और ये आर। ठीक, सुनो ध्यान से, सबका ध्यान यही रहेगा। पहले तो छोटी बात हमने पुरानी वाली बता दी, जो अपन को नहीं पता है तो पहले समझ लें, क्योंकि ये वाली परिभाषा उसी से आधारित है। जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है और सीधी निकल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, देखो दूर हट गई, जाना तो ऐसे चाहिए था मगर यहाँ को हो गई थोड़ी, ये अभिलंब था, दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से। तो पहला माध्यम होता है सघन और दूसरा कहलाता है विरल। तो इसका मतलब सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है, सघन से विरल में जाती है तो लो। अच्छा, तुम गायब थे, नानी क्या गए थे? बुआ क्यों गए थे? चलो बातें कही, बुआ क्या जाना, नानी गए थे कहूँ है, तभी हम कहे सघन माध्यम क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, सघन माध्यम सुनो, सघन ही माध्यम बता रहे थे। सुनो, वायु जानते हो? कांच, जल, ठोस, द्रव, गैस। बताओ इसमें सबसे ठोस कौन, कांच, जल या वायु? तो ये सबसे ज्यादा सघन माध्यम, सबसे ज्यादा सघन, उससे कम जल, सबसे। तो अब इसमें कौन विरल कौन सघन? वायु और जल में कौन सघन कौन विरल? वायु विरल। एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर। ठोस, द्रव, गैस। ठोस माने हो गया सघन, द्रव उसकी अपेक्षा विरल, माने अपेक्षा होता है, अपेक्षा, नहीं समझे? जैसे ये है कांच, सघन हो गया। ये क्या है? वायु, विरल। अब जब जब कांच है, देखो इसका एग्जाम्पल ले, तुम्हें दिख रहा है टेढ़ी हो जाती, दिख रही टेढ़ी? नहीं दिख रही? ये किरण आई टेढ़ी हो गई, कैसे हो जाती टेढ़ी? तुम्हें खुद दिखाई देगी। एक कांच का गिलास ले लेना, आधा भर लेना, थोड़ा ज्यादा भर लेना, एक पेंसिल रख देना, पेंसिल टेढ़ी हो जाएगी तुम्हारी, देख लेना, दिखाई देगी, टेढ़ी नहीं हो जाएगी, दिखाई देगी, केवल तुम्हें दिखाई देगी वो टेढ़ी। नहीं तुम सोचो टेढ़ी हो गई, ये तो ऐसी टेढ़ी नहीं हो गई, कैसी हो गई?
दिखाई देगी, दिखाई देगी, क्योंकि जब उनको प्रकाश किरण दिखती है ना कि अपन उसे पकड़ के टेढ़ी कर लेते। समझ आई नहीं आई? सुनो, जो इसका एग्जाम्पल है, अब सुनो, सघन माध्यम विरल माध्यम, समझ आ गई? सघन कौन है? माने जो जिनके ठोस अवयवी अणु जो है पास पास हो अपेक्षा, वो ठोस या सघन। अब जैसे जल और वायु कहा, तो जल हो गया सघन और वायु हो गई विरल। कांच और जल कहा, कांच और जल, कांच कौन सा हो गया? सघन। जल क्या हो गया? विरल। अब ऐसा ही नहीं है अपेक्षा। सुनो, अब सघन माध्यम विरल माध्यम कौन सा होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, सीधी चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात यदि अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है तो वह विरल माध्यम कहलाता है। ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। ये दूसरा वाला माध्यम विरल होगा। अविलंब से पास आ जाए तो फिर सघन हो जाएगा। जैसे चित्र बता दें, यदि जी आई किरण और ऐसी हो गई टेढ़ी, देखो झुक गई, तो जे सघन जे विरल, जे सघन और जे विरल। अविलंब की ओर झुक जाए तो कौन सा माध्यम, और विलंब से दूर हट जाए सो आगे समझ नहीं गई, सघन माध्यम विरल। जे है एक जे। अब सुनो ध्यान से, अपन अब इसी बात पे आ गए, सब मेन बात पे। क्वेश्चन था क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? बस इतना सा सुनना है केवल, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। चित्र पे पूरा फोकस करना, पूरी परिभाषा इसी के अंदर है। देखो, जब कोई प्रकाश किरण ओए ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जा रही, ये जा रही, देखो, तो इसका छोटा सा भाग एसी आंतरिक परावर्तित हो जाता है, इंटरनली रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड इंटरनली, अंदर ही अंदर आंतरिक परावर्तित हो जाता है। इसका छोटा सा भाग एसी, छोटा भाग आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग, मोस्ट पार्ट ऑफ द रे, अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। ये देखो ए बी हो गया, जे किरण आई थी मगर हुआ क्या, कुछ तो छोटा सा पार्ट बहुत कम रिफ्लेक्टेड होगा और बाकी निकल जाएगा बाहर। नहीं है समझे? तो जब कोई प्रकाश किरण ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से, तो इसका छोटा सा भाग एसी आंतरिक परावर्तित हो जाता है, आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग ए भी अपवर्तित हो जाता है। और अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। बताओ हटती कि नहीं हटती? क्यों हटती? क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही, इसलिए दूर हट जाती है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से इस दशा में, ध्यान से, दशा क्या होती? दशा, स्थिति। और बुंदेलखंडी, हम तुम्हारी ऐसी दशा करें कि नंग नंग फोड़ दें, नंग नंग फोड़ दें, सुना? दशा, दशा में हम तुम्हारी स्थिति ऐसी कर देंगे। अगर अगर अपन हिंदी में बोले, हम लोग सही सभ्य लैंग्वेज है, हम आपकी स्थिति ऐसी कर देंगे कि एक एक हड्डी तोड़ देंगे। ये कोई डरेगा नहीं इससे। वो वाली लैंग्वेज ठीक ठीक है, नहीं है समझे? ऐसा ही नहीं आया, कर दो। तो इस दशा में, इन द कंडीशन, होता क्या है? जे एंगल देखो यहाँ, जे एंगल आई और जे वाला एंगल आर, इस स्थिति में आर बड़ा होगा कि नहीं होगा आई से? आई से। तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई के मान से अधिक हो जाता है। मुड़ जाएगी तो अधिक होगा ही होगा, नहीं होगा? मुड़ जाएगी तो अधिक होगा। तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई के मान से अधिक होता है। यहां तक सबके समझ आई नहीं आई? अब यदि ये धीरे को लाइन देखो, ध्यान से देखो, पेन देखो, पेन ये है रेज हो गई। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, बढ़ रहा है देखो,
तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा, नहीं जाएगा। वो तो एक स्थिति है, देखो ऐसे जे आ गई स्थिति। अब यदि हम थोड़ा इधर कर दें ये देख, तो जे इधर हो जाएगी। तो क्या लिखा हमने, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ाते गए, 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 बढ़ाते बढ़ाते गया। एक विशेष बढ़ाते 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 आ गई स्थिति जे, एक विशेष आपतन कोण के लिए, आपतन कोण बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, होगा 90। एक विशेष आपतन कोण के लिए बढ़ाते गए आपतन कोण, तो क्या आया, एक विशेष आपतन कोण आ गया जी, आ गया। आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, कौन से कोण का मान, नाइन्टी डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो जे जो है आई, जे सी बन जाता है, क्या बन जाता है, आई सी हो जाता है, क्या हो जाता है, आई, आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जो आई है उसी का नाम है क्रिटिकल, वो क्रिटिकल हो गया, पोजीशन कौन सी में आ गया, क्रिटिकल पोजीशन में आ गया, क्रिटिकल हो जाता है। आगे समझ नहीं आई, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब देखो पूरी बात सबके समझ आ गई नहीं आई, चित्र में समझ आया कि नहीं, पूरा पूरा आया वो चित्र में, बस ध्यान ध्यान देने वाली बात है। बस फिर से एक बार और, जब कोई प्रकाश किरण ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो इसका छोटा सा पार्ट एसी, भाग एसी आंतरिक परावर्तित हो जाता है, आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग ए बी, अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। जो अपवर्तन हुआ, जो परावर्तन, जो लौट गई परावर्तन, जो आगे निकल गई अपवर्तन, अपवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से नहीं जानते हैं, क्योंकि सघन से विरल में जा रही तो दूरी हटेगी, सघन से विरल में जा रही, तो हम जानते हैं क्या, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से, इस दशा में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई के मान से बड़ा हो जाता है, अधिक हो जाता है, या अधिक हो गया, अधिक हो गया। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे आ गई स्थिति, जे बन गई स्थिति, अब यदि आपतन कोण का मान धीरे 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 बढ़ाते हैं, देखना क्या होगा, जे एस आ जाएगा, अगली लाइन जे अपन ने बढ़ाया, जे ऐसी हो गई, बढ़ाते गए, तो एक विशेष बढ़ाते बढ़ाते एक विशेष आपतन कोण आ गया, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, जे चित्र जे आ गया, जे आ गया, चित्र आ गया, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है, आई नहीं समझ, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। गेट खोल लिया नीचे से, खोल लो, लाइट चली गई, अब आएगा, पीछे वाला पंखा बंद कर दो, अब आएगा, ये तेज हो जाएगा थोड़ा। तुम लोग आ रही है आवाज, नहीं आ रही पीछे से, पीछे वाले से, समझे। तो वह विशेष क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। एक बार सुनो, फिर आते हैं शॉर्टकट परिभाषा, यही शॉर्ट में ये पूरे डिटेल है। जब कोई प्रकाश किरण ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इसका छोटा सा भाग एसी आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग ए बी अपवर्तित हो जाता है, अधिकांश भाग ए बी अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण इस दशा में, इस दशा में आप अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई के मान से अधिक होता है, बड़ा होता है। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यथा आपतन कोण धीरे 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 बढ़ाते गए, अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए बढ़ाते 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 ऐसा आ गया, आ गया, एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है।
कितना हो जाता है? तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वह आपतन कोण, यहां तक बता दो सही आई कि नहीं। तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम में, आप शॉर्टकट सुनो, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा माध्यम था? ये कौन सा माध्यम था? तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्या कहा बताओ? जिसके लिए सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। नहीं है समझ? सुनो फिर से, सघन माध्यम में बना वह आपतन, ये कौन सा कोण है? आपतन। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, कौन सा कोण? जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण। और शॉर्टकट सुनो, जब R 90 हो जाता है तो IC हो जाता है। नहीं और शॉर्टकट, R 90 हो जाता है तो IC हो जाता है, खत्म। समझ गए? ये कौन सा R क्या था? अपवर्तन कोण। कब हो गया? 90 हो गया, हो गया। तो I आपतन कोण क्या हो जाता है? C हो जाता है। C का मतलब क्रांतिक हो गई। और शॉर्टकट तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, फिर सुनो, सघन माध्यम में बना वह जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यही आपतन ही क्रांतिक कहलाता है। आपतन ही क्या हो जाता है? क्रांतिक बन जाता है। नहीं है समझे? वह आपतन कोण क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। ये केवल क्रांतिक कोण की परिभाषा थी। ठीक, क्रिटिकल एंगल। फिर सुनो, शुरू से एंड तक एक बार देखो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कल देखेंगे एक बार और फिर से पूर्णांतरिक परावर्तन के, इसी के ठीक आगे पूर्णांतरिक परावर्तन। और पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर कई जगह देखते हैं, समझते हैं। जैसे हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों बताओ? क्यों? हीरा देखा, हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों? लाइट में भी ना हो तो तुम भी चमकता, तब भी दिखाई देगा चमकता हीरा, है? है? समझे? अभी हमने हीरा खरीदा, अभी 1-2 दिन बाद पहनने वाले हैं। हाँ लो, मजाक नहीं कर रहे, बिल्कुल ईमानदारी से, पैसा बहुत खर्च हो गया। हमारी फील्डिंग लगाओगे? हम इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं, अभी मालूम नहीं है तुम चाहे ऐसी फील्डिंग लगा लो, अभी हमारी बैटिंग देखी नहीं है। हैं? चलो सुना ध्यान से, यहाँ ध्यान दें। जब कोई प्रकाश किरण ओए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से, तो इसका छोटा सा भाग, स्मॉल पार्ट ऑफ द एसी इंटरनली रिफ्लेक्टेड, आंतरिक परावर्तित, आंतरिक छोटा सा भाग एसी आंतरिक परावर्तित हो जाता है, तथा अधिकांश भाग ए भी अपवर्तित हो जाता है। ये रिफ्रैक्टिव होता है। अधिकांश भाग ए भी अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अविलंब से, इस स्थिति में या इस दशा में अपवर्तन कोण आर का मान आपतन कोण आई के मान से बड़ा होता है, बड़ा। ठीक, अब ये बड़ा है, हमें पता चल गया, ये छोटा है ना। अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए, ऐसे करते हैं, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक विशेष बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक विशेष आपतन कोण के लिए, ये देखो यहाँ, एक विशेष, अब जैसे ऐसे करते रहे, देखना यहाँ इसी चित्र में देखोगे तो जी आएगा। देखो ऐसे ऐसे करते 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 जी आ गया। एक विशेष आपतन कोण के लिए
आपतन कोण की अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्टकट परिभाषा सुनो। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित। बताओ भाई सबके समझ आ गई। चलो चित्र बना लो फटाफट दोनों, ये वाला और ये वाला। उसी के बाद जहां तक परिभाषा देखिए उसके बाद 3 चित्र हैं, तीनों लगातार बना देना। 2 आ जाएंगे, 1 कल होगा। 2 बनाओ आज। हो गया। चलो मैथ्स निकाल लो फटाफट। जाओ। सातवें का, छठवें का है।
चलो भाई यहाँ देखो, गुणनखंड विधि से हल करना है। क्या करना है? गुणनखंड विधि से हल करो। यहाँ देखते रहो सब लोग, देखो ध्यान से। ये 3x माइनस 1/2x+3 और ये 2x+3/3x-1 ऐसा है, ऐसा है, देख लो ये ऐसा है, चेक करो ये ऐसा ही है। व्युत्क्रम उल्टा है, उल्टा मान लो, एक को मान लो दूसरे को उल्टा कर दो। मान लो 3x माइनस 1/2x+3 बराबर मान लिया y, तो जो ऐसा करोगे तो क्या आएगा? 2x+3/3x-1 बराबर हो गया 1/y। पलट दिया, जे y माना तो जे क्या आ गया, मान रख दो। यहां देखो सब लोग, 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू 1/y बराबर 5। इनका ले लो एलसीएम y, देखो ये देखा, y का y में गुणा करो, -2 बराबर किस तरफ कितना आ गया 5। 5 का y मल्टीप्लाई y अपॉन में इनटू में जाएगा, 3y² माइनस 2 बराबर हो गया 5y। उठा लिया और बना लो मानक रूप, 3y² माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। और जब भी कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उससे पहले द्विघात में समानित, समानित का मतलब बराबर बनाना है, द्विघात जैसी शकल का बनाना है। और द्विघात की शकल कैसी होती है? ऐसी होती है, ax² + bx + c बराबर 0 जैसी, ऐसी होती है। ऐसी शकल का बनाने से बन गया, देखो बन गया। और जब बन जाए तो गुणनखंड y² के संग में संख्या है, बताओ क्या है? 3, और 3 दूनी क्या होता है 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने, माइनस है जी, माइनस करने में 5 आ जाए। ये तो 2 फैक्टर आ गए, अपने में से कौन सा वाला फिट हो रहा? ये वाला का ये वाला? 6 कम 6 घटाने पे लाने 5, तो 6 में से घटाओगे तब आएगा 5। चलो देखो, इसके गुणनखंड होगा 6 कम 6, तो 5 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 6 कम 6। चलो यहाँ जाओ, यहाँ से आ रहा है 5 है, 5 की जगह लिख रहे अपन, क्या आएगा 3y² माइनस 6 माइनस 1y माइनस 2 बराबर 0। वही का वही, उस 5 को बदला, 5 की जगह क्या लिख दिया 6 माइनस 1। 5 कम 6 कम 6, इसका अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 3y² माइनस का 6y प्लस का y माइनस 2 बराबर 0। बताओ कॉमन है कुछ? क्या बचा? 2 प्लस 1 कॉमन बराबर 0। यहां देखते रहो सब लोग, y माइनस 2 दिख रहा, y माइनस 2 पूरे में से कॉमन है, y माइनस 2 पूरे में से कॉमन बचा, 3y प्लस 1 बराबर, दोनों को रखो 0 के रहा, y माइनस 2 तो y बराबर 2, एक मान आ गया। यहाँ से रखो, देखो 3y प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया, 3y बराबर -1, y बराबर, जो y का मान 2 और y का मान 1/3, माइनस का 1/3। दोनों उठा के कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में, जितना समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, ये है समीकरण 3x माइनस 1/2x+3 बराबर क्या था y, ठीक है। y की वैल्यू कितनी रखनी है 2, y की वैल्यू 2 रख दो। चलो 3x माइनस 1/2x+3 बराबर हो गया, यहां तक बता दो, सही आई कि नहीं है? अपॉन में इंटू में ले जाओ, अपॉन में इंटू में ले जाओगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 1 बराबर 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6। अब x वाली बातें एक तरफ, बाकी सब एक तरफ।
चलो ले चलो, किसे ले चलो यहाँ, इसको यहाँ, तो -1 -6 समझ नहीं आई कितना है, 4x - 3x, इसमें घटाओगे -7 हो जाएगा, दोनों माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे, जुड़ जाएगी चिन्ह वही रहेगा। यहाँ पर क्या आ गया, तो x बराबर -7, सीधा लिख दो बस, लिख दिया। x का एक मान आ गया, अब दूसरा मान 1/3 और है माइनस का, इसे उठा के समीकरण 1 में रख रहे हैं। ध्यान देखो, 3x - 1 बराबर y था, 3x - 1/2x + 3 बराबर हो गया 1/3, माइनस का 1/3, माइनस का कैंची, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा 3 त्रिका -3 एकम 3 बराबर कितना बचा, 2x - 3, y की वैल्यू कितनी रखी, अरे y की रख रहा है क्या 1/y की रख रहा है, काय की धर रहा है, जो काय को मान है, y को, काय को रखोगे 1/y को रखोगे, y के ही रखोगे, y के हैं दोनों मान, तो y के ही में रखोगे, समझ आई नहीं आई, जे काय की वैल्यू है, जे भी यहीं रखोगे, जे काय की वैल्यू है, जे भी यहीं रखोगे, माना तो एक ही है ना समीकरण y। चलो यहाँ जाओ, समझ आ गई, कौन सा मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसका मल्टीप्लाई -2x - 3, चलो x वाली बातें एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, कटाई का हो जाता, 3 से 3 कट गया, कट गया, बराबर 0, आई का जो समझ नहीं आई। अब कितने x हो गए, 11x, तो x बराबर भी कितना हो गया 0, ये दूसरी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 0, आया तो समझ नहीं आया, दो मान थे, दोनों आ गए, x की वैल्यू 1/, याद रखने वाली बात, y के जितने भी मान आएंगे वो सब जो माना है y उसी में रखोगे, 1/, से मतलब नहीं है, 1/, तो उससे बनाता, उसके लिए बनाता, ठीक। चलो आगे देखो, इसी टाइप का देखो अलग है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है 7वीं का पहला, वो घर से बैठ के कर लीजिए, 5वां बता दे रहे हैं 6वीं का, 3/x + 1, यहाँ देखते रहो, प्लस का 4/x - 1, 29/4x - 1, देखो इसकी भी शक्ल खराब है और ना मान सकते इसे किसी को, क्यों, सब अलग अलग है, जे x + 1 है, जे x - 1 है, जे 4x - 1 है, सब अलग अलग है, ऐसे हैं क्या, नहीं है, ऐसे होते तो मान लेते भाई, नहीं है तो सीधा सॉल्व करो एलसीएम लेके, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आया, x + 1 से x + 1 कैंसिल, कौन बचा, ऊपर गुणा कर दो, 3 × x - 1 + 4 × जे कैंसिल, जे बचा x + 1, 29/4x - 1, समझ आई, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो 3x - 3 + 4 का अंदर मल्टीप्लाई 4x + 4, नीचे आ जाओ, फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, a² - b², समझ आ गई नहीं आई, एक कौन सा फॉर्मूला था बताओ, अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिख जाए तो फॉर्मूला बना दिया करो, a² - b², a² - b², चलो बन गया, बराबर किस तरफ 29/, चलो jx और jx एक ही जात के हैं, घट जाएंगे कि जुड़ जाएंगे, जोड़ दो, 7x, j4 और j3 माइनस का प्लस का 1, आई +1, नीचे आ जाओ, x² - 1 बराबर कितना हो गया, 29/4x, ये अपॉन में इंटू में ले जाओगे, कैंची गुणा, कौन सा गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, चलो करो, 29x² - 1, समझ नहीं आई, इसका इसमें होगा तो 7x + 1,
4x माइनस 1। अब केवल अपन को अंदर गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना है बोलो? 29x² माइनस 29 बराबर किस तरफ आ जाओ? यहाँ देखो 7 चौका 28 माइनस 7x माइनस 1। जे सबको उठा के एक तरफ लाओ, बना लो द्विघात समीकरण का मानक रूप, सरल रूप ax² bx प्लस c के रूप में। चलो देखो 29x² माइनस का 29 माइनस का 28x² प्लस का 7x माइनस 4x माइनस का प्लस 1 बराबर 0। क्या किया बताओ? सबको याद है? सब चिन्ह बदल गए। देखो ये कौन सा था? प्लस, इस तरफ ले आओ तो हाँ सबरे। चलो जोड़ो घटाओ, एक ही जात का जे और एक जे घटा दो, बचेगा x²। नहीं यही समझे? जे भी एक ही जात के 7 और जे घटाओगे प्लस का x, एक ही तो बचा। काय को 4 3 बचे 3x। कितने x बचे? 3x। 7 में से 4 घटाना है ना। 29 ये है और बराबर 0। देख लो शकल कैसी बन गई, सही बन गई। जब द्विघात की शकल बन जाए तो गुणनखंड। अब करो गुणनखंड। 28 के ऐसे फैक्टर करो, एक होता 28 एकम, एक होता 14 दूनी और एक होता 7 चौक। अब कौन सा वाला फिट हो रहा? 28 माइनस का है तो घटाने पर इसमें से घटाओगे तो जी फिट हो जाएगा। x² प्लस का 7 माइनस का 4x माइनस 28 बराबर 0। अंदर गुणा कर दो x² प्लस का 7x माइनस 4x। बताओ इसमें कॉमन है कुछ? x कॉमन, क्या बचा? माइनस का 4 कॉमन, क्या बचा? शकल देख लो कैसी आई। तो पूरे में से कॉमन x प्लस 7 बचा कुछ x माइनस 4 बराबर 0। अब रख दो दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 की तरफ। पहले इसकी बारी, x प्लस 7 बराबर 0 तो x रहा हो गया माइनस 7 एक मान, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 4 जो दूसरा मान आ गया। चलो नेक्स्ट वाला है नंबर अगला। चलो 7वें का पहला, केवल हिंट दे रहे हैं भाई। पहला जैसा ये बताया था वैसे ये सवाल सुनो क्या है। 3 इंटू 7x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3। यहां देखते रहो, माइनस का 4 इंटू 5x माइनस 3 7x प्लस 1 और साथ में इक्वल टू है 11। इक्वल टू कितना है? चलो भाई कैसा दिख रहा? ऐसा, ऐसा दिख रहा। देखो जे ऐसा है तो जे इसका ऐसा है। व्युत्क्रम उल्टा है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। मान लो 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 को मान लिया y, जो इक्वेशन फर्स्ट। उलट दो, उल्टा कर दोगे तो 5x माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन वाई। यहाँ रख दे उल्टा करके। रखो 3 इंटू वाई, किसी के साथ नहीं आई? आई देखो 7x प्लस 1 अपॉन 2x बनाए, इसका मान क्या था? y। यहाँ y रख दिया। ये देखो माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई बराबर 11। ये अपॉन में आ गया, अपॉन अपॉन है तो एलसीएम y। y का एक है नीचे, कुछ नहीं है तो एक ही तो होगा। y का गुणा करोगे तो 3y²। ये अपॉन में इंटू में ले जाओ, 3y² माइनस 4 और आ गया 11y। शकल वैसी बनाने, द्विघात जैसी। कैसी बनाने? उठा ले तरफ। 3y² माइनस 11y माइनस 4 बराबर 0। 3 चौके 12 एकम और किसी की समझ नहीं आ रहा।
12, देखो 12 एकम 12, 12 में से घटाओ कितना बचा 11। 3y² माइनस, इसे लिखोगे 12 माइनस 1y माइनस 4 बराबर 0। अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दो, और ब्रैकेट खोलोगे तो 3y² माइनस 12y प्लस y माइनस 4 बराबर 0। कॉमन, इसमें कॉमन है 3y, बचा कुचा, इसमें कॉमन प्लस 1 y माइनस 4 बराबर, पूरे में से कॉमन बचा कुचा बराबर 0। चलो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 1 माना गया। 3y प्लस 1 बराबर 0, तो 3y बराबर y बराबर, ये दूसरा मान। फिर वही समीकरण 1 कायम है, y बराबर 4 रखने पर देख लो समीकरण 1 क्या मानी थी, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 बराबर y। y की वैल्यू पुट करो 4 अपॉन में इंटू में ले जाओ, अपॉन में इंटू में ले जाओगे तो 7x बराबर 4 पंचे 20x माइनस 4 तिया 12। x वाली बात एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। इस 12 को यहाँ ले आए तो 1 प्लस 12, और ये आ गया कितना 20 माइनस 7x, ये 12 एक 13, और यहाँ पर 13। आई समझ नहीं आई? तो x बराबर बताओ कितना आ गया, अरे 1, 13 एक कम 13 नहीं आता, 13 का अपन में जाएगा कितनी बार कट जाएगा, 0 बार, 1 बार कटेगा। चलो अब आ जाओ समीकरण नंबर 1 में, y बराबर माइनस का 1/3 रख दिया। चलो देखो समीकरण 1 है 7x प्लस 1 अपॉन बराबर 4 y का मान रख दो 7x प्लस 1 अपॉन बराबर y का मान 1/3। कैंची करो, कैंची 7 तिया प्लस 3 एकम 3, 5 एकम 5x और प्लस का 3 एकम 3, कैंसिल। इसे ले आया 21x प्लस 5x बराबर 0। कितने हो गए 26, 0 में चला जाएगा तो x बराबर 0। सब हो